हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। एसएससी जेई की जो ऑफिशियल आंसर की आई है फर्स्ट फेज में, उसमें जो क्वेश्चंस में ऑब्जेक्शन देना है, जिन लोगों को क्लेम करना है, मोस्ट ऑफ द पीपल क्लेम करेंगे ही, उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। नेशनल लेवल का एग्जाम होता है और इतने बेसिक क्वेश्चन जो अदर एग्जाम्स में आए हुए हैं एज इट इज, उनकी सही तरीके से आंसर की नहीं कर पाना और उसे रिलीज कर देना, ये बहुत बड़े सिस्टम की भूल मानता हूं, मैं कमजोरी मानता हूं। खैर, जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने हैं, जो हर हर परिस्थिति में उन्हें चेंज करना ही पड़ेगा। पहला जो क्वेश्चन है रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट का है, जिसका आंसर उन्होंने अबव न्यूट्रल एक्सिस दिया है, जो कि गलत है। करेक्ट ऑप्शन बिलो न्यूट्रल एक्सिस होगा। दूसरा क्वेश्चन जो है, उन्होंने करेक्ट ऑप्शन बाउडिच मेथड दिया है, जो कि गलत है, ट्रांजिट होगा। यहाँ साइड्स की बात है, लेग्स की नहीं हो रही है, ट्रांजिट होगा। दूसरा ऑप्शन उनका, दो क्वेश्चन उनको बदलने ही हैं, ये वो क्वेश्चंस हैं। जो तीसरा है, इसमें एक थोड़ा सा डाउट है। उसने लिखा आइडेंटिफाई द ऑड ऑप्शन। ऑड ऑप्शन जब लिखा होता है तो हमें ये नहीं पता होता किस कॉन्टेक्स्ट में ऑड। अगर कैनाल ऑन द डिस्चार्ज और फंक्शन के बेसिस पे देखो तो ब्रांच कैनाल जो है वो वन टाइप में निकलती है और कैरियर पावर और नेविगेशन अनदर टाइप में निकलते हैं। यानी फंक्शन में निकलते हैं कैरियर पावर और नेविगेशन, डिस्चार्ज के बेसिस पे ब्रांच कैनाल निकलती है, मेन कैनाल होती है। तो अब ऑड क्या है, इसमें ये नहीं लिखा है कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ऑफ द कैनाल, तो ऑड हो जाता ब्रांच कैनाल। डिस्चार्ज और फंक्शन दोनों लिखा हुआ है, तो ऑड किस सेंस में पूछ रहा है। ये तो उसने कह दिया कि क्लासिफिकेशन अगर दोनों का करोगे तो चारों आएगा। टेक्निकली इस क्वेश्चन को सीधे नहीं कह सकते कि इनकरेक्ट है, या हटाओ इस क्वेश्चन को। ऑड किस सेंस में, अगर उन्होंने नेविगेशन कैनाल दिया है तो कहीं यूज के रेफरेंस में, या स्ट्रक्चर जो बनाया जाता है फिगर के बेसिस पे, किस बेसिस पे है, तो इजी नहीं है बट क्लेम किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है जो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है, सॉइल डज नॉट डिपेंड अपॉन। पता नहीं कहां से रेनफॉल इंटेंसिटी यहां डाल गए, यहां ग्रेविटी डालना चाहिए, बड़ी इजीली क्वेश्चन हो जाता। तो इसमें तो चारों ऑप्शन आपके हैं जिसपे चारों पे डिपेंड करती है इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें चारों सही है, तो इसको तो हटाना ही पड़ेगा मेरे हिसाब से, कहीं से भी सही नहीं है। इसके बाद जो पांचवा क्वेश्चन है, इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ ओपीसी नॉट मोर देन 30, नहीं नॉट लेस देन, तो ये गलत हो जाएगा। नॉट लेस देन 45, नहीं नॉट लेस देन 30 मिनट्स। चूंकि आईएस स्पेसिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो उसमें 30 मिनट्स और 600 मिनट दिया है, 45 नहीं होगा यहाँ पे। तो टेक्निकली 1 एंड 2 गलत है, तो ओनली 3 होगा, जबकि उन्होंने 2 को सही माना है, 2 एंड 3 दिया, जो कि गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम ध्यान से देखें तो ऊपर से यहां तक एक क्वेश्चन हट रहा है, एक क्वेश्चन डाउटफुल है, दो क्वेश्चन करेक्ट है, तीसरा ये क्वेश्चन होगा जिसमें एसएससी रिवर्स होगा। इसके बाद 2.5 mm में 1370 होता है, 2055 होता है, 80 इतना भी एक क्रॉक्स नहीं है। 60 कर देते तो एक बार सोचा भी जा सकता था, 80 तक जाना बिल्कुल भी गलत है। उस साथ में आप ऑप्शन भी क्रिएट कर रहे हैं, अगर ऑप्शन नहीं देते हैं तब भी एक बात है। तो इस हिसाब से ये भी क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन सिर्फ ओनली 1 होना चाहिए। इसके बाद जो 7वां नंबर क्वेश्चन है, जिसमें थिन बिटुमिनस सरफेस है, बहुत साफ तरीके से लिखा हुआ है, इसमें आईआरसी मेंशन था, आईआरसी कोड के हिसाब से थिन बिटुमिनस सरफेस मिनिमम 2% होता है, मैक्सिमम 2.5 होता है। यहाँ पे मैक्स वैल्यू पूछी है तो 2.5 होगा, ये गलत हो जाएगा। पहला 2 एंड 3 करेक्ट ऑप्शन में आएगा, और 2 एंड 3 ऑप्शन में दिया है, इन्होंने 1 2 3 मेंशन किया है, प्रॉपरली क्लेम होगा, चेंज होगा। इसके अलावा हमने 9 क्वेश्चन लिखा हुआ है, उस पर एक्चुअली में कुछ बच्चों ने अलग अलग तरीके से भेजा था, सबको रिव्यू करने के बाद मैंने देखा उसमें एक क्वेश्चन और था, जिसमें हम हिल एरियाज में जाते हैं तो वेस्ट कलेक्शन जो होता है उसमें लोवेस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं, वो भी क्वेश्चन क्लेम करने लायक है, गलत है। 8 क्वेश्चन थे, 9वां मैंने ध्यान से देखा फिर बाद में वो सही निकला। तो ये 8 क्वेश्चन क्लेम किए जा सकते हैं, जिसमें मिनिमम केसेज में 6 क्वेश्चन आपके एसएससी करेक्ट करके देगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब रही बात कट ऑफ के बेसिस पे, क्या कट ऑफ जाएगा सबके मन में होगा, इस पे बहुत अलग वीडियो बनाने की कोई जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। सबका आरआरबी जेई लगा है, उस पर ध्यान देना चाहिए। जब भी याद रखो, पेपर अगर एज इट इज प्रीवियस ईयर आता तो एक पॉसिबिलिटी बनती है जिसके 125 नंबर है और जिसके 140 नंबर है उनके बीच कोई फाइट होगी। ये पेपर जो आया है इसमें कोई फाइट नहीं है, 125 भी वही स्थिति में होगा, 140 वाला भी थोड़ा बहुत बेटर ही होगा, क्योंकि पेपर थोड़ा सा टच लेके टायर 1 की नॉलेज को भी थोड़ा टच किया है।
इस बेसिस पे ये वाली जो टक्कर होने वाली थी कि अब मेरे 125, तो मैं मुझे कोई टेंशन नहीं, मेरे पास नॉलेज है, स्किल है, मेहनत करूंगा। यहाँ बहुत ज्यादा मेहनत का मैटर नहीं है, एक्यूरेसी का मैटर है, अटेंशन का मैटर है, सिलेक्शन का मैटर है कि हम कितने क्वेश्चन कर रहे हैं। जो मैंने बैच चलाया उसमें जितने भी बच्चे थे, उनमें जो सबसे टॉप के बच्चे थे, मेरा शुरुआत से कहना रहा है कि 10% क्वेश्चन छोड़ने लायक होते हैं, बहुत कायदे से छोड़ने लायक होते हैं। बाकी क्वेश्चन में एक्यूरेसी जो रहती है वो बहुत ही खराब एक्यूरेसी रहेगी, तब भी 90 क्वेश्चन अगर 100 में करते हैं तो आपके 10 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। जब खराब से खराब केस होगा, बहुत पढ़ने में अच्छे हैं फिर भी है, ह्यूमन एरर हो जाती है, 80 सही 10 गलत, ये बहुत बहुत ही मतलब हर हाल में ये आपका स्कोर होना चाहिए। इसके बावजूद मैं कहता हूं जो भी मार्क्स आ रहे हैं उनको आपस में जोड़ लीजिए। ये करेक्शन होने के बाद जो आपके मार्क्स आएंगे वो आपके रियल मार्क्स होंगे। और जो पिछली बार का कट ऑफ है उसमें बीआरओ वाले केस में कट ऑफ भले 6 से 7 8 नंबर तक ऊपर चला जाए, बट अदर केसेज में 4 से 5 नंबर ऐसा ही रहना चाहिए, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी इट्स डिपेंडेंट अपॉन मेनी फैक्टर्स। तो यहाँ पे यही चीजें हैं, जो क्लेम करना चाह रहे हैं वो क्लेम कर दें। बहुत ज्यादा पछतावा, बहुत ज्यादा तनाव, बहुत ज्यादा रिग्रेट, ये सब में समय अभी नहीं जाया करना है। ये एक फ्लो है, प्रोसेस है, एक के बाद एक एग्जाम आते चले जाएंगे। आरपीएससी जेई है, फिर आरपीएससी यही लगा हुआ है। इस सबका कोई सेट मेथड नहीं होता है, वो सबका एक दिन होता है। हमारे माइंड पे बहुत चीजों का प्रभाव रहता है। बहुत लोग इसमें अलग अलग उम्र वर्ग के एग्जाम देते हैं, कोई इसी एग्जाम को 5वीं बार दे रहा है, कोई बहुत अच्छे आईआईटी कैंपस में रह रहा है, अचानक से गया, आप बिल्कुल फ्रेश माइंड में है, उसके सामने क्वेश्चन आते जा रहे हैं, उसको पता है वी विल लीव 12, वी विल अटेम्प्ट 88, वी विल करेक्ट 83, वी विल बी वेरी क्लोज टू गेट द मार्क्स 240। तो ऐसे लोग रहते हैं, उनको लेके आप ये नहीं कह सकते कि आप नहीं बैठोगे। बहुत से बहुत गोलू टाइप के लोग होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बाद में उनके 65 सही होते हैं। तो सब तरीके के लोग होते हैं। फिर कैटेगरी वाइज भी है, किसी के नंबर कम आ रहे हैं बट उसके टायर 1 में बहुत ज्यादा हैं, कैटेगरी उसकी दूसरी है, तो भी वो सिलेक्शन पा जाएगा। तो तमाम फैक्टर्स को ध्यान में रख के पेपर बनता है। तो आप रिलेटिवली निराश ना होइए, पर्सनली आपको सोचना चाहिए कि मेरी तरफ से क्या मिस्टेक्स हुई हैं। आरआरबी जेई बहुत अच्छा एग्जाम है, टाइम से होता जाएगा। सीबीटी 1 सीबीटी 2 उसकी भी अपनी पे स्केल है, जो हुआ उससे लर्न करके अपने पछतावे को काम में झोंक कर आगे बढ़ा जा सकता है, यही मैं कह सकता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।